नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम और यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों एवं गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर हमारे बीच के कुछ मेधावी छात्र अपनी कलाकारी, अदाकारी एवं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी को समय का महत्व प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कविगणों का। पहले आ रही है हमारी शर्मिली मुनमुन जी, जो अपने दोस्तों के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती है। समय के साथ दोस्तों के लिए हमारे विचार भी नए होते जाते हैं, तो उनके लिए एक पंक्ति गौर से सुनिए। हर पल दुआ करती हूँ, हर पल दुआ करती हूँ, दिन ब दिन हमारी दोस्ती और गहरी हो। हर रोज शरारतें मैं करूँ और बेइज्जती तेरी हो। न जाने कब कोई अपना रूठ जाए, न जाने कब कोई अपना रूठ जाए, न जाने कब कोई अश्क आँखों से छूट जाए। कुछ पल हमारे साथ भी मुस्कुरा लिया करो ए दोस्त, ना जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। बहुत खूब। तो आप सभी को हंसाने आ रहे हैं हमारे अगले कविगण, जिनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। समय के साथ बच्चों की भावनाएं भी तो बदलती हैं, तो बच्चों की उसी भावना और दर्द को मैं अपनी कविता के माध्यम से पेश करने जा रहा हूँ। तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है, कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है। ये मन एंड्रॉइड की भाषा को अब सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐठा है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐठा है। कि एक बच्चे की बेचैनी तो बस बच्चा समझता है। वाह वाह, क्या बात है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती हैं। पढ़ ले बेटा कह कह कर मम्मी भी रोती है। करूँ मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क करूँ गूगल पर। करूँ मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क करूँ गूगल पर। सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पे होती हैं। सही कहे हैं। के समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है। पेपर में ओम लिखने से न फ्यूचर बदला जाता है। कि चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। कि चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। अरे एक क्वेश्चन बताने से आपका क्या बिगड़ता है। छा गए गुरु। पढ़ाई पर हमारे कवि आप सबसे अपना दर्द बांटना चाहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अब क्या कहे भाइयों और बहनों, जैसी आपकी हालत है वैसी ही हमारी भी है। तो सुनिए। उफ ये पढ़ाई न जाने किसने बनाई, उफ ये पढ़ाई न जाने किसने बनाई। कहाँ से जन्मी न जाने कहाँ से आई। प्रिंसिपल सर कहते हैं पढ़ो केमिस्ट्री याद करो इक्वेशन। प्रिंसिपल सर कहते हैं पढ़ो केमिस्ट्री याद करो इक्वेशन। शिंदे सर कहते हैं पढ़ो हिस्ट्री रटो तुम सिविलाइजेशन। जरा एक और सुनिए। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। जिसे सब पढ़कर भी कुछ याद ना आए, जिसे सब पढ़कर भी कुछ याद ना आए, उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। एकदम सही। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे
जब से स्कूल जाना शुरू किया है तब से एक ही डर सताता है, और वो है हमारी एग्ज़ाम, जिसको तो आना ही आना है। अब ज़रा गौर से सुनिए। चारों ओर पढ़ाई का साया, गौर फरमाइए। चारों ओर पढ़ाई का साया, सारे पेपर में तो 0 ही आया। हम तो यूं ही गए थे एग्ज़ाम देने, हम तो यूं ही गए थे एग्ज़ाम देने। होश तब उड़ गए जब दोस्त ने कहा रात भर पढ़कर आया है। एग्जाम का साया है, न जाने इन दिनों सुख किसने पाया है। दुनिया वाले कहते अच्छे मार्क्स लाओ, दुनिया वाले कहते अच्छे मार्क्स लाओ। अब इन्हें कौन समझाए, ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आ रहे हैं हमारे अगले कविगण, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दोस्तों, शिक्षक के बाद अगर हमारे विद्यार्थी के जीवन में कोई दूसरा दहशत है तो वह है हमारे कक्षा के मॉनिटर, जो हमें बहुत सताते हैं। तो मैं उनकी तारीफ में 2-4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा, और यहाँ पर उपस्थित सभी तमाम मॉनिटर से मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, बस हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, कोरी शान दिखाते हैं। सही है बेटा। खुद तो हमेशा बातें करे, खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप कराते हैं। अपनी तो सब गलती माफ, अपनी तो सब गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए हमें इन मॉनिटर से, भगवान बचाए हमें इन मॉनिटर से। इन्हें हम नहीं चाहते हैं, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। वाह वाह। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और इसी बदलती दुनिया में एक गांव अपनी बात शहर से कर रहा कि कैसे शहर ने उसका वजूद हटा दिया, फिर भी उस गांव की सुंदरता आज भी बनी है। तो स्वागत कीजिए हमारे अगले कविगण का। ऐ शहर, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है। ऐ शहर, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। मुझे तेरी औकात का पता है, मुझे तेरी औकात का पता है कि तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। बहुत दर्द है बातों में। गाँव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास, गाँव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास। तेरी फुर्सत सिर्फ तेरा रविवार कहता है। मौन होकर फ़ोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, मौन होकर फ़ोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। अपने पराए सभी बैठ जाया करते थे एक बैलगाड़ी में, अपने पराए सभी बैठ जाया करते थे एक बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी ना पाए, तू उसे कार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। आज बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, और तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को भार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गाँव को गवार कहता है।
तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। दिल जीत लिया। नए दौर में सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, उसी में हमारी माताएं भी मॉडर्न हो रही है, तो जरा उनकी भी तारीफ सुन लेते हैं। आजकल की मम्मी भी क्या कर रही है, इसे मैं अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। उम्र हो गई 4727 बता रही है, उम्र हो गई 4727 बता रही है। बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद हो गए तो मेहंदी लगा रही है और रोज रोज ब्यूटी पार्लर जा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है, स्कूटर से लेकर हवाई जहाज चला रही है और सेना में जाकर अपनी जान लगा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। जियो बेटा जियो। आजकल के पापा भी कहाँ पीछे हैं, तो चलिए कुछ किस्से उनके भी सुनते हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। मम्मी के मायके जाने पर खुशियाँ मना रहे हैं, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। बाथरूम में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, बाथरूम में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। कम मार्क्स आने पर बच्चों को डांट लगा रहे हैं, कम मार्क्स आने पर बच्चों को डांट लगा रहे हैं और अपनी मार्कशीट अलमारी में छुपा रहे हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। पाई ना मंजिलें जो उन्होंने, उसकी उम्मीद हमसे लगा रहे हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। हमारे लिए ही अपनी आँखों में सपने सजा रहे हैं। 100 में से 99 अंक आने पर भी हमसे ही मुंह फुला रहे हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कियों ने देश चला रखा है, आज़ादी से लेकर आज तक उनका ही बोलबाला है, तो उन पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि का। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही, आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। कोचिंग के बहाने एक्टिवा चला रही, 10वीं पास हो गई सो मोबाइल मांग रही, 10वीं पास हो गई सो मोबाइल मांग रही और सेल्फी में ढेरों मुंह बना रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही, मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही। बाहर की पिज्जा, चाउमीन, गोलगप्पे उड़ा रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। पढ़ लिख कर राजनीति देश को संभाल रही। कोई कार, कोई ट्रेन तो कोई हेलीकॉप्टर चला रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही, आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। आज की नारी सब पे भारी। नए युग में नया दौर है, नए युग में नया दौर है, नए ज़माने के नए जवान हैं, इनका भी तो योगदान बताना ज़रूरी है। तो स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि का। आजकल के लड़के भी गजब ढा रहे हैं, आजकल के लड़के भी गजब ढा रहे हैं। हमारी गली के लड़के लड़कियों से चोटी बना रहे हैं और उनके माँ बाप कहे वो तो 21वीं सदी में जा रहे हैं। आजकल के लड़के भी गजब ढा रहे हैं। वे रात भर इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं। वे रात भर इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। आजकल के लड़के भी गजब ढा रहे हैं, आजकल के लड़के भी गजब ढा रहे हैं। वाह वाह। बुढ़ापा, बुढ़ापा तो जिंदगी का हिस्सा है।
जो हर किसी के नसीब में आता है, इसे कौन छूट पाया है भला। इन पर चंद पंक्तियाँ जरूर होनी चाहिए। तो स्वागत है हमारे अगले कवि का। इस दुनिया में बुढ़ापा खत्म हो गया तो वो अनुभव कहाँ से लाओगे। इस दुनिया में बुढ़ापा खत्म हो गया तो दादा दादी नाना नानी की पुरानी कहानियाँ कहाँ से लाओगे। वक्त है संभालो अपने घर के बूढ़ों को, वक्त है संभालो अपने घर के बूढ़ों को, क्योंकि एक दिन ये रास्ते तुम भी आओगे। सच कहते दुनिया वाले, सच कहते दुनिया वाले, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नेताओं से तो पूरा देश चलता आ रहा है, जरा उनकी खुशामद भी जरूरी है। रोज रोज ना सही पर कभी कभी उनसे मुलाकात भी जरूरी है। तो स्वागत है हमारे अगले कवि का। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला, हम उतर जाएंगे हुजूर, चला कर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। यह कार है, सरकार नहीं, यह तो कार है, सरकार नहीं, जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। गजब गुरु। अब अंतिम पंक्तियाँ हमारे इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य है, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्वागत कीजिए हमारे अगले कविगणों का। एग्जाम का समय है आया, मन मेरा बड़ा घबराया। एग्जाम का समय है आया, मन मेरा बड़ा घबराया। जब मैंने पुस्तक को उठाया, देख मेरा सिर चकराया। इंग्लिश ने मुझे बड़ा डराया, बार बार मैंने पेज पलटाया। फिर मैंने इतिहास उठाया, एक भी सन याद न हो पाया। एग्जाम का समय है आया, मन मेरा बड़ा घबराया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। साइंस की ओर मुंह घुमाया, साइंस की ओर मुंह घुमाया, H2O को O2H बनाया। फिर प्यार हिंदी पे आया, लंबा सिलेबस देख सिर पटकाया। साल भर न पढ़कर मैं पछताया, फिर समय का महत्व समझ आया। अपना टाइम आएगा। तो चलिए एक पंक्ति आप भी हमारे साथ गाइए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो